नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो सुबह पाली में महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उससे संबंधित जो प्रश्न पत्र हमारे पास उपस्थित है, इसमें जितने भी प्रश्न उसके लगभग सही आंसर हम लगाते हुए चलेंगे कंटिन्यू, ताकि आपके लिए सहूलियत हो आंसर मिलाने में। और आपके पास जो भी सेट है, जो प्रश्न सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, तो आप अपने सेट में प्रश्न को खोज करके सही आंसर लगाते चलिए। देखिए, शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी वीडियो आते हैं व्यापम पीएससी से रिलेटेड, तो उसके सही और सारे अपडेट हम अपने चैनल में डालते चलते हैं, तो आपको तुरंत ये वीडियो मिल जाया करेगी। बढ़ते हमारे प्रश्न की ओर। देखिए, हमारे पास जो प्रश्न पत्र है वो सेट डी अवेलेबल है। आपके पास जो सेट है वो प्रश्न को खोजते हुए लगाते हुए चलिए। तो सेट डी में हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो है विलुप्त पद को ज्ञात करने बोला है, तो 21वां नंबर जो प्रश्न है विलुप्त पद ज्ञात करने के लिए, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल याद रखिए, QRN ये वाला आएगा इसमें आंसर, QRN वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए जो डायग्राम दिया है इसमें ये पूछा गया है कि शिक्षक स्नातक के मध्य सही संबंध कौन दर्शाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल याद रखिए कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। जो बड़ा गोला है वो मनुष्य को दर्शा रहा है, बड़ा वाला गोला, और अंदर के जो छोटे छोटे गोले वो शिक्षक और स्नातक को दर्शाते हैं, बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, नीचे दिए गए आकृति में जो वृत्त है वो रोजगार व्यक्ति को, और त्रिभुज जो है युवा व्यक्ति को, तथा वर्ग जो है अशिक्षित व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो कौन सा क्षेत्र युवा, शिक्षित, बेरोजगार को दर्शाता है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा। दो, जो इसमें जो दो है वो बेरोजगार को दर्शा रहा है, युवा को भी दर्शा रहा है और शिक्षित को भी दर्शा रहा है, लेकिन बेरोजगार हिस्से को दर्शा रहा है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, दिए गए चित्र में जो चित्र दिया है त्रिभुज और सर्कल और आयात और ये सब संबंधित, तो उसका डिटेल नीचे दिया हुआ है। तो इसमें जो पूछा गया है सही कथन का चुनाव कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। देखिए, तीरथगढ़ जलप्रपात के जो निकट है वो कुटुम्बसर गुफा, बिल्कुल याद रखिए। कौन सी गुफा है? कुटुम्बसर गुफा। अगर आप कभी तीरथगढ़ घूमने गए होंगे तो उसके जस्ट पास में ही कुटुम्बसर गुफा है, जो स्लेकमाइट से संबंधित है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह, 27 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा में किया जाता है, एकदम सही है। और जो कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन होने के कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त करते थे, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करते हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें जो बोला है सूची 1 को सूची 2 को मिलाने के लिए, तो इसमें याद रखिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 3 4 2 1, ये एकदम सही आएगा। इसको आप अपने डायरेक्ट आंसर को मिला दीजिए, क्योंकि इतना डिटेल से भी बताने का समय नहीं है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा। अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया और चुंबकीय उत्तोलन के लिए क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम 30 नंबर प्रश्न का सही आएगा। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर जो प्रश्न है, इस राज्य में प्राप्त 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या को उसकी योजना अथवा अभियानों के हिसाब से सुमेलित कीजिए। तो इसको याद रखिए, जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आएगा, 3 4 1 2। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाला अभ्यारण्य का नाम क्या है। देखिए, अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो बिल्कुल याद होगा आपको, लेमारू जो है एकदम सही, ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के काल में जो घटनाएं हुई थी उसका जो सुमेलन करने के लिए बोला गया है। तो इसमें आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा, जो कि 3 4 1 और 2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कानू किस समुदाय से संबंधित है। तो ये संथाल मतलब जो समुदाय, उससे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण को किसे शामिल किया। देखिए, दरअसल संविधान के कुछ प्रश्न मेरे डाउट में था, तो इसको मैंने नहीं लगाया है, इसका आंसर मेरे को क्लियर नहीं है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं,
विषमता को पहचानिए बोला, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा HJ। अब किस प्रकार से विषम, उसके डिटेल वीडियो हम बाद में लेकर आएंगे। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, विषम संख्या के युग्म को चुनिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन उसको टच कर दीजिए। सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा, जितना जल्दी हम आपका पेपर लगवा रहे हैं उससे जल्दी ये सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो अलग है। तो अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, गलत पद को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें गलत पद पूछा है, तो इसको 445, 221, 109, 46, 25, 11 और 4, तो इसको याद रखिए। यहाँ पर जो 46 नंबर है वो एकदम गलत पद है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर जो प्रश्न, दिए गए श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए बोला है 2, 7, 11, 21, 35। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, ये इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। दरअसल यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 56 आना चाहिए लेकिन 56 नहीं आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, दिए गए श्रेणी में विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो JHFKIG के बाद जो है L आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, तिरालीस नंबर जो प्रश्न उसको पूछा गया है, उस बक्से का चयन कीजिए, दिए गए चित्र है उसको अनफोल्ड करने पर नहीं बनेगा। तो इसको याद रखिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 44वां नंबर जो प्रश्न है, दिए गए आकृति में घनों की संख्या पूछा है। तो घनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 72 है, गिनने से 72 आता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कौन संख्य 4 के विपरीत फलक में नहीं होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है 3, ऑप्शन नंबर बी जो है 5, ऑप्शन नंबर सी जो है 6, ऑप्शन नंबर 2 या 3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा एकदम सही, क्योंकि ये जो है पासा से संबंधित प्रश्न है। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाया गया था। देखिए करंट से संबंधित अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन का जो पहचान हुई थी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, भारत में बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन 2021 में जारी किया गया था। तो इससे संबंधित जो नीति आयोग से जारी किया गया था, बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है। देखिए वर्तमान में पूछा है तो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा, बिल्कुल याद रखिए, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र। अगला जो प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 39 नंबर जो प्रश्न है, टैथिस सागर का स्थान पर बना है। देखिए हिमालय पर्वत बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वरनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसमें याद रखिए कि नर्मदा नदी जो है विपरीत बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में 289 का मतलब है रेड फॉर पेपर और 276 का मतलब है टी फ्रॉम फील्ड, और इसी प्रकार से पूछा गया है कि रेड का जो मतलब क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 9 आएगा, बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या पूछा गया। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 16, 18, 20 और 9। तो इसमें याद रखिए ये दरअसल गलत है, दरअसल टोटल गिनने में आ रहा है 21 आता है, तो ये जो प्रश्न है ये शायद गलत होगा। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए बोला है। तो विलुप्त पद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, धन विधेयक में क्या सम्मिलित है। तो धन विधेयक में चारों सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही आएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। दरअसल धन विधेयक में करों का अधिरोपण भी है, करों का उत्साधन भी है, करों का परिवहन और करों का नियमन भी है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इस राज्य में प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा, कवर्धा, क्योंकि गुड़ से एथेनॉल संबंधित ये है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। अगला जो प्रश्न है, ओल्फा सोक्रेज में निम्नलिखित में से किस देश का चांसलर पद संभाला है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आएगा, जर्मनी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, भाग 3 से संबंधित प्रश्न जो हिंदी से संबंधित, इसको याद रखिए। 61 नंबर जो प्रश्न है, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, अभिषेक जो है शुद्ध शब्द। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य की पहचान, जो सेंटेंस है पूरा पूछा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, ये एकदम सही है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। तो जो कनस्तर है वो देशज शब्द नहीं है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जो 64 नंबर प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अभ्यागत आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, दुर्गेश में कौन सी संधि है।
तो गुण स्वर संधि, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो अंगूठी जो है तत्सम शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला जो प्रश्न है 67 नंबर, उ तथा ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओष्ठव्य होगा। देखिए आप ऊ बोलेंगे तो आपका ओठ मुड़ेगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र में बिल्कुल याद रखिए कि द्विगु समास है। कौन सा? ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, द्विगु समास है। अगला जो ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला जो प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न को देते हैं, वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो वाक्य का जो आवश्यक तत्व है योग्यता नहीं है। अगला जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो आशीर्वाद जो है शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 71 नंबर प्रश्न को, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसमें ऑप्शन विशिष्ट होगा, खास का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक कथा फूल भाषण किस कथा, मतलब किसकी कथा है? तो सीता और लक्ष्मण की कथा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप, दरअसल यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पर दो ऑप्शन में से कोई भी एक ले सकता है, 1885 या 1703, तो यहाँ पर व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन लेगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में सबसे प्रभावी है, तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावी बुंदेल और मराठी से। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आएगा। 75 नंबर प्रश्न में देखेंगे, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में होगा, तो इसमें याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जोरैया होगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इंग्लिश वाला सेक्शन आ जाता है, तो इंग्लिश वाले प्रश्न को देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न को 77 नंबर, तो 77 नंबर जो प्रश्न उसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आएगा। 78 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आप अपना प्रश्न मिला लेंगे, तो 78 नंबर जो प्रश्न है उसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, वो भी करेक्ट होगा, वॉज मूविंग। अगला जो प्रश्न को देखते हैं, जो 79 नंबर जो प्रश्न है उसको आप अपने क्वेश्चन सेट में खोजिए कहाँ पर है, और 79 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगला जो प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, उसको आप ध्यान दीजिए अपने क्वेश्चन सेट में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं इंग्लिश का, 81 नंबर जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग जो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा ए एकदम करेक्ट है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, तो 82 नंबर जो प्रश्न है उसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला जो प्रश्न है 83 नंबर, उसको भी ध्यान दीजिए अपने प्रश्न सेट में कहाँ पर है, चूज द करेक्ट एंटोनिमस पूछा है 83 नंबर को, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आएगा। इस प्रकार की गलती कभी कभी हो जाती है, तो आप गलती ना कीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको टच कर दीजिए जल्दी से। अगला जो प्रश्न उसको 84 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। 85 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हमारे मैथ सेक्शन की ओर, तो इसमें प्रश्न पढ़ते हैं, यदि दो संख्याओं, ये जो मैथ्स वाला सेक्शन उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, आप तुरंत उसको देखते जाएंगे, अपने प्रश्न को मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैथ सेक्शन में है, दरअसल इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा। दरअसल बनाने में जो 11/121 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 11/120 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा सही। अगला जो प्रश्न 87 नंबर जो प्रश्न है, इसको याद रखिए कि यहाँ पर जो 88 नंबर जो प्रश्न है, किसी संस्था का विद्युत बिल से संबंधित प्रश्न है, तो इसको आप अपने क्वेश्चन सेट में देखिए कहाँ पर है, तो विद्युत बिल से संबंधित जो प्रश्न है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी 1680 आएगा, बिल्कुल याद रखिए कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 89 नंबर जो प्रश्न है, एक कार में खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा जाता है, तो इसका जो संबंधित जो प्रश्न है उसको याद रखिए कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 33.5%। अगला जो प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, उसको आप अपने क्वेश्चन सेट में बिल्कुल देखिए कहाँ पर है, 2379 को 3 से भाग वाला जो प्रश्न उसको आप चेक कीजिए कहाँ पे, इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आएगा, 828 याद रखिए कौन सा 828 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न, इसको अपने प्रश्न सेट में देखिए, वह समय वर्षों वाला जो प्रश्न कहाँ पर है, वह समय वर्षों से ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 4 आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जो 92 नंबर प्रश्न उसको अपने प्रश्न सेट में देखिए, एक वस्तु x का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे वाला अगर आपने देख लिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लगा लीजिए, 2011 आएगा। कौन सा? 2011, ऑप्शन नंबर ए। और 93 नंबर जो प्रश्न है, व्यंजक जो दिया हुआ है 0.06 का स्क्वायर प्लस वो वाला व्यंजक को आप देखिए, और उसमें ऑप्शन नंबर ए टिक लाइए, कौन सा? 10। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 94 नंबर जो प्रश्न है, तो इसमें 94 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 95 नंबर प्रश्न को,
95 नंबर जो प्रश्न है, किसी माला का 2/3 भाग 5% वाला, इसको आप चेक कीजिए आपके प्रश्न पत्र में कहाँ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी 15,000 आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 15,000। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट वाला प्रश्न आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आएगा, 1108। अगला जो प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से संबंधित पूछा गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें आप अपने में टिक लगा लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा, 9 × 6 × 6 आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 3 टंकियों का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। तो इसको आप अपने प्रश्न सेट में खोजिए। ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए कि 157:53 आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है। तो इसको अपने प्रश्न सेट में खोज करके ऑप्शन नंबर सी 16:56 लगाइए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, एक मोटर यात्री 150, तो इसमें आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी एकदम टिक लगाइए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 35.7 वाला। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, शुरू से पहला सेक्शन जो दिया हुआ है, देखिए जो भाग 1 है उसको देखते हैं, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो योजना है उसको पूछा गया। तो इसमें जो पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आएगा। जो जितने भी कार्यक्रम है कन्या के विवाह में आने वाली आर्थिक मदद, इसको दिया हुआ है। विवाह के अवसर में फिजूल खर्ची को रोकना, इसको भी दिया है। सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, और नवविवाहित जो जोड़े हैं उसको भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये भी। तो उपरोक्त सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक लगा लीजिए, डिप्थीरिया तथा टिटनेस। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है। तो इसको आप ऑप्शन नंबर बी एकदम टिक लगाइए, बच्चों में कुपोषण प्रतिवर्ष 2 और जो 3 वर्ष में है वो 6% और महिलाओं में 3% के रूप से कमी लाना। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जो किसी बच्चों में स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम रूप से, ये वाला प्रश्न इसको लगाइए उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर दरअसल मेरे को कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की सहमति से होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो इसमें याद रखिए कि 5 साल की सजा, मैंने अपनी वीडियो में बताया था वीडियोस में कि 5 वर्ष की सजा, कितनी 5 वर्ष की। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिक घातक होता है। तो देखिए इसमें शिशु अवस्था और बचपन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक लगा लीजिए आप लोग 10वें नंबर प्रश्न का। और इससे ऊपर एक और प्रश्न मेरे से छूट गया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेक्टर से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, मैंने पहले ही बताया वेक्टर से संबंधित सारी बीमारियों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आएगा। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, इस राज्य में जिलों को नंबर 2020 से संबंधित ये प्रश्न है। तो ये वाला प्रश्न दरअसल मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसको लगा लीजिए। अगर कुछ करेक्शन होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कर दूंगा। 12वें नंबर जो प्रश्न है उसका उपरोक्त सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिए, जो घरेलू हिंसा में स्त्री वाला जो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को। तो 13वें नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आएगा, ए लगा लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए जो फाइबर है वो पोषक तत्व नहीं है, ये हमारे शरीर में आता है और चले जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जो वर्ष त्योहार के अनुसार, तो इसका भी आंसर दरअसल मेरे को मिला नहीं है, तो इसका मैं आंसर आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, देखिए इसके अलावा जो भी प्रश्न मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए हैं उसका आंसर मेरे को क्लियर नहीं है। तो अगर मान के चलो मैं आपको गलत आंसर बता देता हूँ तो ये दरअसल गलत हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर जो भी कुछ जो प्रश्न छूट गए हैं, लगभग 5-6 प्रश्न छूट गए हैं, तो अगर जैसे ही उसका आंसर मेरे को क्लियर होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसको क्लियर कर दूंगा। तो आप तुरंत अपने आंसर की से उसको मिला लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।